ऐसा किया इजिप्ट ने, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी इसराइल को, तो कुछ देश जो है वो खफा क्यों हो गए, गुस्सा क्यों हो गए, क्या कहानी है इसके पीछे, और इजिप्ट आया कैसे इसराइल के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, 2 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके ओपिनियंस बदल गए, बट गए एक तरह से। कुछ कंट्रीज़ को वो सही लगा, कुछ कंट्रीज़ को वो गलत लगा। अब हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले इसराइल की जो वॉरशिप है वो सुएज़ कैनाल से होकर गुजर रही थी और उसको इजिप्ट की जो नेवी है वो उसको स्कॉट कर रही थी, वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये वीडियो इसराइल ने पोस्ट की और ये तुरंत वायरल हो गई। इस पे मिडिल ईस्ट में कई सारे देश जो हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई, वो खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सुएज़ कैनाल और मिडिल ईस्ट में जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहेगी। सुएज़ कैनाल पे बेसिकली कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, 1 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर हमास ने अटैक किया इसराइल पे, और उसके बाद से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका असर सुएज़ कैनाल पे नहीं पड़ेगा। सुएज़ कैनाल पे जैसे ट्रेड चल रहा था पहले, जो उस रूट से, वो चलता रहेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐसा सऊदी अरब को भी लग रहा है और यूएई को भी लग रहा है। और इन दोनों ने सपोर्ट क्यों किया, ये दोनों खुश क्यों हैं, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इन दोनों के जो लीडर्स हैं, जो किंग हैं, यूएई के मोहम्मद बिन जायद और सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, ये दोनों काफ़ी विजनरी लीडर हैं, काफ़ी आगे का सोचते हैं। इनको पता है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कि आज से 15-20 साल के बाद तेल ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली इनको अपनी इकॉनमी शिफ्ट करनी पड़ेगी दूसरी चीज़ों पे। तो ये अभी से उस चीज़ में लग गए हैं। मैंने आपको बताया था दमुकाब शहर के बारे में, दमुकाब सिटी के बारे में जो सऊदी अरेबिया बना रहा है, न्योम सिटी के बारे में जो सऊदी अरेबिया बना रहा है। तो ये लोग अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, टूरिज़्म में, इंडस्ट्रीज़ में, एंटरटेनमेंट में, ताकि जब तेल ख़त्म हो तो इनके पास और भी सोर्सेज अवेलेबल रहे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इस वजह से ये लोग खुश हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू तभी जनरेट कर पाएंगे और चीज़ों की वजह से इकॉनमी तभी इनकी डेवलप हो पाएगी जब उस एरिया में रेडिकलाइजेशन कम हो, डी रेडिकलाइज हो जाए अगर वो एरिया, तभी जाके ये सब चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये इस चीज़ को एज अ एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन के थ्रू देख रहे हैं कि इजिप्ट ने इसराइल के वॉरशिप को सपोर्ट किया, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, मतलब सुएज़ कैनाल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी तरफ जो लेबनान है, जो ईरान है, सीरिया है, ये सब गुस्से में आ गए हैं क्योंकि इनका मानना है कि इनकी रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसको इजिप्ट ने हर्ट किया है यहूदी का साथ देके। तो आपको बताता हूँ दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, सुएज़ कैनाल क्या है और इसके पीछे की इम्पोर्टेंस क्या है, सुएज़ कैनाल इतना ज़रूरी क्यों है। सुएज़ कैनाल के बारे में अगर आपको बताऊँ तो सुएज़ कैनाल जो है वो बेसिकली इजिप्ट की ज़मीन पे है, इजिप्ट का हिस्सा है। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, दोनों ने मिलकर एक सुएज़ नहर बनाई थी ताकि एशिया को यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके, ट्रेड जो है, व्यापार जो है, एशिया से यूरोप में जा सके इस रास्ते के थ्रू, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नहीं तो क्या होगा, अगर सुएज़ कैनाल का रास्ता नहीं बनाया जाता तो फिर एशिया से यूरोप जाने के लिए पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता, जिसमें 12,000 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लगता है और 10 से 12 दिन का समय एक्स्ट्रा लगता है। तो ये समय बचाने के लिए और किलोमीटर बचाने के लिए सुएज़ कैनाल का निर्माण किया गया था यूके और फ्रांस के द्वारा। फिर 1922 में, 1922 में जब इजिप्ट डीकोलोनाइज हुआ अंग्रेज़ों से, तो इजिप्ट को इसका कंट्रोल दे दिया गया क्योंकि ज़मीन इजिप्ट की थी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सुएज़ कैनाल से ट्रेड जो है आज के डेट में, जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 30% ट्रेड थ्रू सुएज़ कैनाल होकर गुजरता है। 30% शिप्स जो है, जहाज़ जो है, जो पानी के जहाज़, शिप्स हैं, वो वर्ल्ड में जहाँ भी ट्रैवल करती हैं उसमें से 30% जहाज़ है, जो शिप्स जो है, वो इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं।
पर्शियन गल्फ से जो तेल निकलता है जो यूरोप में जाता है वो इसी रास्ते के थ्रू जाता है। सुएज कनाल जो है रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी जो यूरोप के नीचे है और रेड सी जो एशिया में है, इन दोनों को कनेक्ट करता है सुएज कनाल। तो इस वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुनिया का 7 से 8% जो ऑयल का ट्रेड होता है वो इसी रूट के थ्रू होता है। अगर इस रूट पे कुछ भी कोई भी दिक्कत आएगी, अगर ये रूट कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ग्लोबल ट्रेड को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स इशू हो जाएंगे। फिर किसी भी कंपनीज के शिप्स को अफ्रीका पूरा क्रॉस करते हुए यूरोप जाना होगा थ्रू केप ऑफ गुड होप, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, फ्यूल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। इसकी वजह से अल्टीमेटली कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे और ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो अभी आप यूरोप में देख रहे हैं। क्योंकि ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई है लास्ट ईयर, जब 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, उसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी वजह से ऑलरेडी सुएज कैनाल पे इम्पैक्ट आ रहा है। अराउंड 50% ग्लोबल ट्रेड जो इस रास्ते से होकर गुजरता था वो रिड्यूस हो गया है लास्ट ईयर से 50%, और वो थ्रू अफ्रीका नीचे के रास्ते से पूरा अफ्रीका क्रॉस करते हुए अब यूरोप जा रहा है। तो इस वजह से सुएज कैनाल पे इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स हैं उनको जो भी कंट्री ओन करती है, उन पे कंट्रोल रखती है, वो सब उस स्ट्रेट पे लॉक सिस्टम लगा कर रखते हैं। इस तरह का लॉक सिस्टम होता है कि अगर किसी शिप्स को रोकना है, कोई ट्रेड रोकनी है, तो वो लॉक सिस्टम ऐसे बंद हो जाता है और शिपमेंट वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, शिप को रोकना पड़ता है। लेकिन सुएज कैनाल में ऐसा कोई लॉक सिस्टम नहीं है, वो 365 दिन साल के चलता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। अब इसके पीछे की एक हिस्ट्री है दोस्तों, क्या हुआ था। इजिप्ट ने अगर ऐसा किया, इजिप्ट ने अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी इसराइल को, तो कुछ देश जो है वो खफा क्यों हो गए, गुस्सा क्यों हो गए, क्या कहानी है इसके पीछे, और इजिप्ट आया कैसे इसराइल के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा 1948 में 1948 में इसराइल एक देश के रूप में बना था। 1956 में इजिप्ट के एक प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल नासिर। उन्होंने क्या किया, 1956 में सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे इजिप्ट सारे अरब देशों के साथ मिलकर इसराइल पे कई बार अटैक कर चुके थे। 1948 में जब इसराइल बना उसके तुरंत बाद अटैक हुआ था इसराइल पे, जो इसराइल जीत गया था। उसके बाद 56 में इजिप्ट ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया और बोला कि इस पर सिर्फ हमारा हक है, इस पर हम जिसको चाहेंगे वही इस रास्ते से क्रॉस कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो सुएज कैनाल पे कब्जा करके उसके कंट्रोल फुल लेके उसको नेशनलाइज करके इजिप्ट ने इसराइल का रास्ता वहाँ से ब्लॉक कर दिया। दूसरा रास्ता है टिरेन स्ट्रेट। टिरेन स्ट्रेट जो है वो इसराइल के ईस्ट में है और जो सुएज कैनाल है वो इसराइल के वेस्ट में है। तो टिरेन स्ट्रेट पे कंट्रोल है सऊदी अरेबिया का, सुएज कैनाल पे कंट्रोल है इजिप्ट का। अब टिरेन स्ट्रेट को इजिप्ट ने सऊदी अरेबिया को बोल के वहाँ भी ब्लॉक करवा दिया इसराइल को, और सुएज कैनाल तो ब्लॉक कर ही दिया इजिप्ट ने। अब दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो इसराइल को अगर एशिया से कनेक्ट करना है, एशिया से अगर उसको ट्रेड करना है, तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, थ्रू सुएज कैनाल, थोड़ा मेडिटेरेनियन सी में वो जाके सुएज कैनाल के थ्रू रेड सी में आए और रेड सी से फिर अरेबियन सी में जाए, एशिया में ट्रेड करे। या दूसरा डायरेक्ट वो टिरेन स्ट्रेट में आए, टिरेन स्ट्रेट के थ्रू रेड सी में जाए और वहाँ से फिर वो अरेबियन सागर में आके फिर एशिया के साथ ट्रेड कर पाए। अब इजिप्ट ने सुएज कैनाल ब्लॉक कर दिया, टिरेन स्ट्रेट को सऊदी अरेबिया ने ब्लॉक कर दिया, तो इसराइल के लिए संकट पैदा हो गया, उसको ग्लोबल ट्रेड से काट दिया गया, एशिया के ट्रेड से काट दिया गया था। तो 1956 में फिर इसराइल ने वापस से अटैक किया। ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे कि इसराइल को अटैक करना ही पड़ा। उसने अटैक किया और इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला रीजन है उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद यूएन को इंटरवेंशन करनी पड़ी और बाद में इजिप्ट को रिटन एग्रीमेंट साइन करना पड़ा कि फ्यूचर में कभी भी हम सुएज कैनाल को ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी भी शिप्स को वहाँ पे रोकेंगे नहीं, हम सिर्फ शिप से रेंट लेंगे, पैसे लेंगे, बट उनको कभी भी रोकेंगे नहीं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारी रहेगी, लेकिन हम कभी भी किसी भी शिप को रोकेंगे नहीं ट्रेड करने से। तो ये बात इजिप्ट ने कही, तब जाके यूएन के इंटरवेंशन के बाद
सिनाई पेनिनसुला जो है उसको इसराइल ने वापस इजिप्ट को सौंप दिया। दोस्तों इजिप्ट भी जानता है कि उसकी जो इकोनॉमी का मेजर सोर्स जो है वो सुएज कैनाल के थ्रू ही आता है। लास्ट ईयर 2023 में तकरीबन 9 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जो है इजिप्ट ने जनरेट किया था थ्रू सुएज कैनाल। अगर सुएज कैनाल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो इजिप्ट की रेवेन्यू ठप हो जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगी। और किसी भी देश में अगर देश को चलना है तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी सही नहीं है, उस देश की सत्ता अगर इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रही है और रिलीजियस सेंटिमेंट को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तो वो देश बैठ जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और वो देश भिखारी बन जाएगा। एग्जाम्पल आप सबको पता है, हमारा पड़ोसी। इसलिए इजिप्ट ने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा और उसने इसराइल को वहाँ पे सपोर्ट किया, वहाँ पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। इस तरह की चीज़ें दोस्तों जब भी होती है ना, इस तरह के इंसिडेंट जब भी होते हैं तो वो ऐसे ही नहीं होते, वो एक मैसेज देते हैं। इस इंसिडेंट का मतलब ही ये था कि इसराइल और इजिप्ट को एक मैसेज देना था उस एरिया में सबको कि इस एरिया को मत छू देना, सुएज कनाल को मत छू देना, यहाँ पे हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसको अगर छूओगे तो ग्लोबल ट्रेड में दिक्कत आ जाएगी, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट होगा इससे, इसलिए इस रीजन से दूर रहो। तो ये थी आज की कहानी जो अभी 2 दिन पहले हुई, उसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पसंद आई होगी वीडियो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।